अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। हम इस टाइम मौजूद हैं पैफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इसकी एब्रीवेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर दोबारा से स्कूल की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है सब लोगों के लिए। लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आपने स्कूल कैसे अप्लाई करना है और स्कूल आपने कहाँ से चेक करने हैं, किस किस स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपने PSRP पैफ और ये वेबसाइट खोल लेनी है स्कूल लिस्ट के नाम से। यहाँ पर PSRP फेज़ 3 स्कूल्स लिस्ट। स्कूल लेने का तरीकाकार मैं ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। स्कूल कौन कौन से प्राइवेटाइज हो रहे हैं आपके एरिया में, ये जानने के लिए आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल लिस्ट फॉर PSRP फेज़ 3। गूगल पे आपने जाके ये वेबसाइट ओपन कैसे करनी है, गूगल पे आपने जाके लिखना है, ये मैं बैक करता हूँ, PSRP पैफ फेज़ 3 स्कूल लिस्ट। ये लिखेंगे तो आपने पहला लिंक छोड़ के दूसरा लिंक जो है जिसमें लिस्ट का जिक्र किया गया है, PSRP फेज़ 3 स्कूल लिस्ट लाहौर, तो इस पर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपने इसी पेज पर वापस आ जाना जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ स्कूल्स फॉर PSRP फेज़ 3। फेज़ 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। स्कूल जो हैं लोगों को हैंड ओवर हो चुके हैं और उसका तरीक़ाकार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट बच्चों से पैसे नहीं लेगी, लेकिन जो बंदा स्कूल लेगा उसको गवर्नमेंट पैसे पे करेगी। बच्चों की तादाद के लिहाज से हेड अकाउंट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में बेशक आपका 200 बच्चा है, लेकिन जितने बच्चे स्कूल में बैठे होंगे उनकी टीम आएगी हर महीने, वो विज़िट करेगी, चीज़ें चेक करेगी, एजुकेशन क्वालिटी चेक करेगी, टीचर्स जो हायर किए हैं उनकी एजुकेशन चेक करेगी, बच्चों की तादाद चेक करेगी और उसके बाद आपको वो लिख के ले जाएंगे और आपको पर मंथ जो है पैसे मिलेंगे। स्टार्ट में थोड़ा डिले आएगा पेमेंट में, लेकिन जब एक दफ़ा प्रोसीजर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टाम्प वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप जो है एक लाइन में आ जाएंगे। फिर आपको पर मंथ रेगुलर जो है मिलना शुरू हो जाएंगे ओनर को। ओनर ने उसी पैसों में से टीचर्स को हायर करना है, स्कूल को मैनेज करना है और बच्चों की जितनी तादाद बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये लिस्ट है दोस्तों, जिसमें डी अटक है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, बखर है, DG खां फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, चकवाल, हाफजाबाद, चन्योट, जंग, लाहौर, मरी, कोटद्दू, खुशाब, खानेवाल, कसूर, जेलम, लोधना, लहिया, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, ठीक है जी, मरी हो गया, रहीम यार खां, पाकपतन, उकाड़ा, नारोवाल, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, वज़ीराबाद, विहाड़ी, तौंसा शरीफ, तलागंग, टोबा टैक्सिंग और हमारा ज़िला है साहिवाल। तो आप इसमें से जिस भी ज़िले से तल्लक रखते हैं उस स्कूल की लिस्ट को जानना चाहते हैं, वो पूरी लिस्ट EMIS कोड और उसका एड्रेस कि कौन कौन से स्कूल प्राइवेटाइज हैं, उसको आप गूगल लोकेशन में डालें, चेक करें कि आपके नज़दीक कौन सा स्कूल है। दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी है, जो आपने स्कूल सेलेक्ट करना है वो आपने चेक करना है कि स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी है। तीसरी ये चीज़ जो आपने चेक करनी है, जितनी तादाद ज़्यादा होगी ज़ाहिर है उसके उम्मीदवार भी उतने ज़्यादा होंगे। आपने बहुत ज़्यादा तादाद वाला स्कूल नहीं सेलेक्ट करना, आपने दरमियानी या कम तादाद वाला स्कूल सेलेक्ट करना है ताकि आपका मेरिट भी बन सके। मैं यहाँ पर लोधना की मैंने लिस्ट डाउनलोड की थी, तो लोधना पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये लोधना डाउनलोड अगेन आ जाते हैं हम, तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी आपके सामने ऑटोमेटिक। अगर आपके पास इसको ओपन करने के लिए मौजूद है ऐप, तो आप यहाँ से इसको ओपन करके अपने तमाम स्कूल की जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये दोस्तों ऐसे लिस्ट ओपन होगी लोधना की। आपका जो ज़िला है आपने उसकी ये देखें, सबसे पहले सीरियल नंबर हैं, कितने स्कूल हैं जी लोधना के, नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। 52 स्कूल लोधना के हैं। इनका EMIS कोड है, ये कोड गवर्नमेंट ने जारी किया होता है। जैसे बच्चों के रोल नंबर होते हैं ऐसे स्कूल का एक कोड होता है जिससे फ़ौरन पता चल जाता है उसका आगे कि बच्चों की तादाद कितनी है और ये स्कूल कहाँ पर है, सारी उसकी डिटेल आ जाती है। EMIS कोड आ गया, उसके बाद स्कूल का नेम है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है लोधना और तहसील लोधना, तहसील लोधना की शायद कोई और, हाँ, करोड़ पक्का लोधना की आगे करोड़ पक्का जो है लोकेशन, वहाँ पर भी कुछ स्कूल हैं। फिर उसके बाद लोधना के अंदर ही दुनियापुर जो स्कूल है
दुनियापुर जो सिटी है वहाँ पर भी कुछ स्कूल्स हैं, ये सामने जीपीएस जहाँ पर जीपीएस लिखा है ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं, और जहाँ पर जीजीपीएस लिखा है वो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हैं। लड़कों के स्कूल का साइज़ मोस्टली ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि प्लेग्राउंड चाहिए होता है उनको, और लड़कियों का जो स्कूल है वो थोड़ा सा हो सकता है आप विज़िट करें तो कम हो। तो लास्ट टाइम फ़ेज़ 1 और 2 में जो अप्लाई करने के लिए था, अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेंट को इजाज़त दी गई थी वो 7 स्कूल दिए गए थे। लेकिन इस दफ़ा एक बुरी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि आप जस्ट 1 स्कूल, सिर्फ़ एक स्कूल पर अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आप एज़ ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, बेशक आप ग्रुप की शक्ल में कर रहे हैं, बेशक कोई एनजीओ है जो अप्लाई कर रही है। आपने सिर्फ़ एक स्कूल सेलेक्ट करना है, उस पे मेरिट बन गया तो बन गया, नहीं तो अल्लाह का हुक्म। और 10,000 रुपया फ़ीस है जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। फ़ेज़ 3 के प्राइवेट स्कूल जो हो रहे हैं वो कैसे हासिल करना है, क्या क्राइटेरिया है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें यूपी अपडेट। चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।